Welcome all of you. Let's start NCERT Class 7 Maths Chapter 2 Fractions and Decimals Exercise 2.2 Question number 4. अब इसमें दिया है हमें which is greater, ये उसका क्वेश्चन का पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में दिया है 2/7 ऑफ 3/4, यानी ये बड़ा है, और या फिर 3/5 ऑफ 5/8 ये बड़ा है, यानी इसमें से और इसमें से बड़ा कौन है। तो हमें पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, जब भी हम बताएंगे इनमें से बड़ा कौन है। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2/7 मल्टीप्लाई बाई 3/4, इसको पहले लिख लिए 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5/8। अब मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखते हैं ना पहले कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 2/7 में से कुछ नहीं कटेगा, 3/4 ये कटेगा 2 और 4, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, है ना। अब कुछ नहीं कटेगा, 3 1 ज़ा 3, 7 2 ज़ा 14, ये हमारे को आंसर मिल गया है। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, 5 5 दोनों कट जाएंगे, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 और 8 1 ज़ा 8। अब इन दोनों को चेक करने के लिए कौन बड़ा है, इसका सबसे आसान तरीका होता है कि हमें इसके डिनोमिनेटर में देखना चाहिए। डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो न्यूमरेटर में जो भी नंबर बड़ा होगा वो पूरा नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो, नहीं है तो सेम कीजिए। लेकिन यहाँ पर हमें एक आसानी और दी गई है इसके अंदर, देखिए क्या आसानी है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो भी हम एक लॉजिक लगा सकते हैं। कैसा देखना पहले, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होगा एक्चुअली में वो नंबर छोटा होगा, और जो नंबर छोटा होगा वो नंबर एक्चुअली में बड़ा होगा। यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है और नीचे एक जगह 14 एक जगह 8 है, तो जो 8 जहाँ छोटा नंबर है वो नंबर आपका बड़ा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3/8। अब 3/8 हमको कहाँ से मिला है, हमें मिला है यहाँ से 3/5। अब पहले तो मैं आपको उसको साबित भी कर दूँगा आगे नीचे क्वेश्चन में। पहले हम लिख देते हैं 3/8 इज़ ग्रेटर देन 3/14। अब 3/8 हमें मिला है यहाँ से 3/5 ऑफ 5/8 इज़ ग्रेटर। देखिए मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि कैसे हुआ है। मैंने एक नंबर लिया है 20 और ये भी है 20। यहाँ पर 20 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, यहाँ 20 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। तो अब देखिएगा 20 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, और यहाँ पर देखिए 4 1 ज़ा और 4 5 ज़ा। न्यूमरेटर में सेम नंबर था, 5 और 4 में 5 बड़ा है। जब मैंने बड़े नंबर से डिवाइड किया तो आंसर मेरा छोटा आया। देखो यहाँ 4 है यहाँ 5 है, और जब छोटे नंबर से डिवाइड किया तो आंसर मेरा बड़ा आया। ये फ़र्क होता है। इसको अगर आप और चेक कर लीजिए 20/5 और 20/2 कर दीजिए। मैं नंबर को और छोटा कर दिया तो 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा। जितना नंबर मैं छोटा करूँगा उतना आंसर मेरा बड़ा आएगा। तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में अगर नंबर छोटा है तो वो नंबर एक्चुअली में बड़ा हुआ, और नंबर अगर बड़ा है तो वो नंबर एक्चुअली में छोटा हुआ। तो ये है हमारा इसका आंसर। अब इसका पार्ट 2 देख लीजिए। 1/2 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 6/7 और 2/3 मल्टीप्लाई 3/7। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और 3 3 कैंसिल, तो 3 1 ज़ा 3 3/7, 2 1 ज़ा 2 2/7। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम तो जो नंबर ऊपर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3/7 इज़ ग्रेटर देन 2/7। ये हमें कहाँ से मिला, 1/2 ऑफ 6/7 इज़ ग्रेटर। ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा इसका आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में हमें दिया है साइली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। सैपलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे। The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. ठीक है, तो साइली ने 4 सैपलिंग प्लांट किए, तो ये 1 2 3 4। ठीक है, एडजेसेंट इनर गार्डन एक रो में एक लाइन से मतलब। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, किसी भी दो यानी आजू बाजू वाले सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 3/4 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमको मिलेगा वो होगा 3/4 मीटर। तो ये भी उतना ही है।
3/4 और ये भी उतना ही है 3/4 मीटर। आप चाहे कोई भी दो डिस्टेंस ले लीजिए, आपका आंसर सेम, मतलब डिस्टेंस का उतना ही है, कोई भी दो सेपलिंग आप ले लीजिए। अब हमें पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिरी के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमें अब कर रहे हैं। देखिए डिस्टेंस जो बीच में है वो गैप है। प्लांट्स तो 4 है, लेकिन गैप कितने, गैप 3 है, 1 2 3, तो 3 हमारे गैप आ गए। ओके, और कितने गैप्स है हर जगह पर, गैप एक्चुअल में 3/4, तो 3/4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। या उल्टा ले लीजिए, 2 का कोई भी गैप ले लीजिए 3/4, और कितने गैप्स है 3 है, तो मल्टीप्लाई 3 कर दिए, तो 3 3 ज़ा 9 अपॉन का 4 एज इट इज़ 9/4 मीटर। आप इसको ऐसा लिखिए, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं आप इसको। 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर बचा 1/4, इन्हें आप इसको ऐसा करेंगे ना, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर बचा 1, तो 2 1/4 मीटर। ये आंसर भी सही है आपका, ये आंसर भी सही है, दोनों सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 3/4 आवर एवरी डे। हर रोज़ लिपिका कितना घंटे पढ़ती है, 3/4 आवर्स। ओके, शी रीड द एंटायर बुक इन 6 डेज। कितने दिन लगाई उसने बुक रीड करने में, 6 दिन लगाई। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक्स। ठीक है, तो उसने पूछा कि टोटल कितने आवर लगे, तो एक दिन में इतना रीड करती है, और टोटल डे कितने लगे उसको, 6 दिन, तो मल्टीप्लाई करना हमको उसको 6 डेज के साथ में। पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम इम्प्रॉपर में, 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 7, 7/4 आवर मल्टीप्लाई बाय 6, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, आपस में कटेगा, हाँ कटेगा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2, 21/2 आवर्स। और आवर्स को हम कन्वर्ट कर दे 21/2 को मिक्स के अंदर, तो 2 10 ज़ा 20 बचा 1, 10 इंटीजर 1/2 आवर्स। ये हुआ उसका पूरा आंसर। 6 दिन में टोटल इतने घंटे उसको पढ़ना, टोटल घंटे उसको इतने लगेंगे बस पूरी बुक खत्म करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, तो ये हमारे को उसने हमारा एक रेशो बोल लीजिए उसको, या कुछ और बोल लीजिए, एक पैटर्न दे दिया हमको उसने कि 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है गाड़ी। ठीक है, तो अब आप पेट्रोल डालेंगे उसमें 2 3/4, इसमें गाड़ी कितना चलेगी, तो देखिए डिस्टेंस हमारा आएगा ना, तो हम निकालेंगे, ये उसका एक माइलेज है, यानी 1 लीटर में इतना, तो हमें अगर निकालें कितना डिस्टेंस चलेंगे, तो इस डिस्टेंस को 16 मल्टीप्लाई आपको 1 करना पड़ेगा, तो ये 16 किलोमीटर चल रही है कितने में, 1 लीटर में, है ना। अब मुझे डिस्टेंस और निकालना है, बढ़ा के दिया, अगर मैं 2 लीटर पेट्रोल डाल दूँ तो कितना होगा, तो चलेंगी गाड़ी 32 किलोमीटर, और अगर मैं पेट्रोल डाल दिया मैंने 2 3/4, तो मेरा आंसर कितना आएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसी पैटर्न को काम करना है, 1 लीटर में 16, 2 लीटर में 32, 3 लीटर में 48, ऐसा बढ़ते जाएगा। हमें कितना दिया उसने, 2 3/4, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, 11/4, ये आपस में कटा, देखो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, छोड़ दो उसको, 4 11 ज़ा 44 किलोमीटर, तो वो कार 2 3/4 लीटर में 44 किलोमीटर डिस्टेंस चलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ख़त्म हुआ है, और ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट है, ए और बी, और ए के भी 2 पार्ट है, 1 और 2। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 10/3। ओके, तो ये पूछा है कि 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि मुझे 10/30 मिल जाए। तो ये जो सिस्टम होता है ना, आपको जो चाहिए, देखिए 2/3, तो हम बात करेंगे सिर्फ न्यूमरेटर की फ़िलहाल, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 10 मिल जाए। तो क्या करना है, जो 2 को मैं अगर x से मल्टीप्लाई करूँ, 10 मिल रहा है, x यहाँ रखेंगे तो 10 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का वहाँ गया तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा
तो मुझे क्या मिल गया आंसर मेरा 5। तो यहाँ पर तो मेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर आपका टेबल्स पक्की है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सा आंसर है 2 × 5 करूँ 10 मिल जाएगा मुझे। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 30 मिल जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 0 है ना, 3 × 10 = 30। तो 5/10 हमारा होगा इस पहले वाले का आंसर। 5/10 ये हमारे फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन। अब जो नंबर हमको मिला है 5/10, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म तभी होगा जब वो नंबर में कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो 5/10 में कॉमन फैक्टर है, तो हाँ है, दोनों एक टेबल में आते हैं, वही 5 के। 5 1 × 5 2 तो 1/2 है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर रहेगा 1/2। ये पहले वाला पार्ट हो गया और ये हमारा दूसरा वाला पार्ट हो गया इसका। अब देखिए 8th वाले का बी वाला पार्ट। यहाँ पर सेम पैटर्न पूछा है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर बदल दिया है। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल्स टू 24/75। तो देखिए 2/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मुझे 24/75 मिल जाए। तो वही काम करो, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। 24 / 2, 2 1 = 2, 12 और 24। तो मेरा आंसर कितना आ गया 12। 75 को डिवाइड कर दीजिए 5 से ताकि मुझे बीच का नंबर मिल जाए। 5 1 = 5, माइनस किया बचा 2, 5 नीचे आया, 5 5 = 25। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 24/75। तो मेरा जो पहले पार्ट का आंसर आ गया है वो है 12/15। ठीक है। अब वही पूछा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इज। अब जो नंबर मिला है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो 12/15 दोनों आते हैं 3 के टेबल में, 3 4 दा 3 5 दा। मेरा आंसर आएगा 4/5। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज 2.2 दोनों ख़त्म होते हैं। आई होप ये सारी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी।